नमस्ते आचार्य जी। मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहा। 11वीं में विज्ञान ली, फेल हो गया। फिर आर्ट्स में कन्वर्ट किया तो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हुई। फिर LLB में एडमिशन लिया, 6 महीने बाद वो भी छोड़ दिया। होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस दिया लेकिन वह क्लियर नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा किया, वहाँ से नौकरी मिली, 6 महीने काम किया, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे, घर पर मदद कर देता था। अब मन कर रहा है कि इस काम को छोड़कर एक व्यापार शुरू कर दूं, इसी काम से थोड़ा मिलता जुलता। मैं आया हूं तो बड़ा मन है कि आपसे ये जान लूं कि अगर ये काम शुरू करूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये क्या सवाल है, ऐसे कैसे बता दूंगा। तुम बिल्कुल फाइनेंशियल काउंसलिंग मांग रहे हो। इसके लिए तो मुझे फिर सॉफ्टवेयर चाहिए ना, और कुछ नहीं तो कम से कम एक्सेल शीट चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आंखें बंद करूंगा और दिव्य दृष्टि से बता दूंगा, जा बच्चा फलानी जगह जाके फलाने धंधे की दुकान खोल ले, जरूर चलेगी। कहाँ है, कौन है, देव जरा क्या चाहते हैं। सवाल ये था मेरा कि अभी तक इतना कुछ किया है वो बीच में ही छोड़ देता हूँ, और जो आगे करना चाहता हूँ उसमें आपकी ये मदद चाहता हूँ कि मैं कैसे उसको ना छोड़ूँ। क्या वो मेरे मन में आ जाता है कि हर चीज़ को मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ। आगे बिजनेस करना है तो मेरा ये डर है कि मैं वो भी बीच में ना छोड़ दूँ। डर की क्या बात है, बेकार होगा तो अच्छा है, छोड़ दोगे बीच में। इसमें डर क्यों रहे हो कि बीच में ना छोड़ दूँ। वो तो काम की पात्रता पर है कि उसको अंत तक ले जाना है या मध्य में त्याग देना है। कोई चीज ठीक ना हो तो भले ही वो 99% पूरी हो गई हो, तो भी क्या उसे तुम पकड़ के रखोगे? बोलो। जहां जाना नहीं है, गलत राह चलते उस झूठी मंजिल तक तुम बहुत करीब भी पहुंच गए हो, तो क्या इसलिए उस मंजिल में बस जाओगे कि अब इसके तो इतने निकट आ ही गए? ये क्या तर्क है? काम छोड़ दिए, हो सकता है तुमने बहुत लोगों की अपेक्षा अच्छा ही करा हो कि काम छोड़ दिए। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अब जो राह पकड़ ली अब चले ही जाओ, सेट हो गए। यही तो चलता है ना। लोग इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं अच्छा आपने IIT करी तो फिर IIM क्यों किया? कहे भाई भूल सुधारने का हक नहीं होता? अच्छा फिर IIM करा तो ये काहे को कर रहे हो? फिर वही जवाब दूंगा, भूल सुधारने का हक नहीं होता क्या? और भूल का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज एब्सोल्युटली गलत है और कोई चीज एब्सोल्युटली सही है। भूल सुधारने का मतलब तुलनात्मक रूप से बेहतर होना भी तो होता है कि नहीं होता? आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर उससे बेहतर कुछ मिल रहा है तो क्या आप पुराना काम सिर्फ इसलिए करते रहोगे क्योंकि वो काम आप शुरू कर चुके हो? कहो। पर हमारी ऐसी बुद्धि, हमें सीख दी जाती है जो शुरू करो उसे खत्म जरूर करो। ये सीख सिर्फ तब लागू होती है जब तुमने जो शुरू करा है वो खत्म करने लायक हो। जो काम तुमने आरंभ करा है अगर वो अंत तक पहुंचाने लायक हो, सिर्फ तब ये सीख लागू होती है कि हां अब शुरू करा है तो अंत तक उस काम से वफा निभाओ। अन्यथा जब जागो तब सवेरा। काम के 2/3 निपटने पर भी अगर ये समझ में आया कि ये काम करने लायक नहीं है तो भले ही 2/3 निपट गया उसे छोड़ दो। फिर थोड़ी कहोगे कि अब जब इतना कर लिया है तो भगोड़े कैसे बन जाएं। बन जाओ भगोड़े, बिल्कुल बन जाओ। किसी दिन देर तक सोते रहते हो अगर, तो जब आंख खुलती है तो ये कहते हो क्या कि अब तो पूरा दिन सोएंगे, अब तो उठने का समय बीत ही गया। ये करते हो क्या? कहीं जाना है, वहां जाने वाली गाड़ी छूट गई तो ये कहते हो क्या कि अब जाएंगे ही नहीं? या ये कहते हो कि अब जो अगली पहली जल्दी से जल्दी वाली गाड़ी है वो पकड़ेंगे? बोलो।
तो ये कौन सा तर्क है कि जो हालत चल रही है उसी में चलो, उसको ही पूरा करके दिखाओ, बंध जाओ? क्यों क्यों अपने ऊपर तुम व्यर्थ ग्लानि ले रहे हो? और मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं चाहता कि कोई आश्वासन मिले कि अब तुम जो अगला व्यवसाय शुरू करोगे उसको तुम अंत तक ले ही जाओगे या उसको 10-20 साल कम से कम चलाओगे। नहीं, तुम बेधड़क जो भी अगला काम तुम्हें सही लगता है उसको पकड़ो, करने लायक होगा तो बढ़ाते रहना, नहीं करने लायक होगा तो हानि लाभ की परवाह किए बिना उसको भी छोड़ देना, जैसे अभी तक छोड़ते आए हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दुनिया बोले कि ये तो ऐसा ही है, कुछ पूरा नहीं करता, तो ऐसे ही 2-4 बार कूल्हे मटका के निकल लेना आगे। यही तो मौके होते हैं डांस करने के, चांस पे डांस। ठीक है, पूरी जान लगा करके अपने पूरे होश हवास, अपने पूरे विवेक के साथ काम चुनो, लेकिन भूलो नहीं कि तुम आदमी तो हाड़ मास के, यो गलतियां तो करोगे ही। तुमने अपने पूरे होश से भी अगर कोई निर्णय लिया है तो भी काफी संभावना है कि वो निर्णय गलत निकलेगा। और एक बात और समझना, अगर तुम्हारा जीवन ऊर्ध्वगामी है, अगर हर बीतते दिन के साथ तुम अपनी चेतना को विस्तार दे रहे हो, एक बेहतर आदमी होते जा रहे हो, तो जो निर्णय तुमने 6 महीने पहले लिए थे, 6 महीने बाद निश्चित रूप से तुम्हें कैसे लगेंगे? थोड़े छोटे ही लगेंगे ना। वो जो पीछे के निर्णय तुम्हें छोटे लग रहे हैं, वो इस बात का शुभ संकेत है कि तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो 6 महीने पहले था। तुम उससे बेहतर आदमी हो गए हो। चूंकि तुम उससे बेहतर आदमी हो गए हो, इसीलिए वो 6 महीने पहले वाली बात अब ठीक नहीं लगती, तुमको रुचती नहीं है, तो तुम अब पुराने निर्णय पर कायम नहीं रहने वाले। तुम बदलोगे अपने आप को। तुम कहो फिर कितना बदले अपने आप को, अगर हम बेहतर होते ही जा रहे हैं जीवन भर, फिर तो कोई चीज अंत तक नहीं जाएगी, बेहतर ही अंत तक जाएगी। कोई और काम थोड़ी अंत तक पहुंचाना है। और यह बात निश्चित रूप से सही है, जो आदमी सतत उत्थान की यात्रा पर है, वो आदमी अपने पुराने किसी काम धंधे ढर्रे रिश्ते से चिपक कर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो हर साल पुनरुज्जीवित हो रहा है। वो हर साल अपना एक नया संस्करण, एक नया वर्जन लॉन्च कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? जब तुम हर साल बेहतर होते जा रहे हो, तो हर साल पीछे वाली चीजें तुम्हारे लिए कैसी होती जाएंगी? त्याज्य, रिडंडेंट होंगी कि नहीं होंगी? इसमें शर्माना या पछताना कैसा? ग्लानि क्यों ले रहे हो? ये तो अच्छी बात है। सवाल तो उन लोगों पे उठना चाहिए जिन्होंने 20 साल पहले जो निर्णय लिया होता है वो 20 साल बाद भी उसी पे टिके होते हैं। उनसे पूछो कि 20 साल में कुछ नहीं हिले तुम, या तो तुम 20 साल पहले ही बुद्ध हो गए थे कि साहब अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां से ऊपर जाया ही नहीं जा सकता, एकदम पूर्णता की चोटी पर, परफेक्शन पहुंच गए। तब तो ठीक है कि 20 साल में तुमने पहले जो निर्णय लिया था वो 20 साल बाद भी शेष है। पर अगर तुम यात्रा पर हो, अगर तुम लगातार यात्रा पर हो, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि 20 दिन से एक ही ढाबे में खाना खा रहे हो? इसका मतलब यात्रा। एक और तो तुम कह रहे हो हम बड़ी लंबी यात्रा पे हैं, बहुत लंबी यात्रा पे हैं साहब, और 20 दिन से पाए जाते हो एक ही ढाबे में खाना खाते। ये कैसी चाल? दाल में काला नहीं है, ढाबे की दाल बड़ी रसीली है। तुम वो दाल छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, पूरी काली है दाल, आगे ही नहीं बढ़ रहे, ढाबे पे ही चिपक के बैठ गए हो। जो आगे बढ़ रहा है वो कहां रास्ते के किसी ढाबे से वफादारी निभाएगा या निभाएगा? लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अंट शंट उटपटांग निर्णय करो। मैंने शर्त जोड़ दी है। क्या? अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें तुम जितना बेहतर से बेहतर, जितना होशमंद, जितना सावधान निर्णय कर सकते हो वो करो, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहो कि आज जो निर्णय तुम्हें सही लगता है, कालांतर में तुमको वही निर्णय सुधारने की जरूरत पड़ेगी। और ये बात हाँ मंगल का लक्षण है। ठीक है।